प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है व्याकरण से है और उसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं और किस प्रकार वाक्य बनता है। वाक्य की परिभाषा है कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। और शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से। तो सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है या पद कहलाता है, और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे देखो लिखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अर्थ के आधार का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वाक्य का अर्थ निकालते हैं, उसके आधार पर वाक्य के भेद वो 8 प्रकार से होते हैं। 8 प्रकार बताए वो आपको कि विधान, निषेध, प्रश्न, विस्मयादि, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो सबसे पहले आता है कि विधानवाचक वाक्य क्या है। तो विधानवाचक में कहा कि जो साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे में लिखा है राम भोजन करता है, मोहन विद्यालय जाता है। तो ये क्या है? एक साधारण वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक। जहां निषेधवाचक कहते हैं जहां किसी भी कार्य को मना किया जाए वहां निषेधवाचक होता है। जैसे उदाहरण दिया, राम भोजन नहीं करेगा, वह बाजार नहीं जाएगा, तुम यह कार्य मत करें या वह ये कार्य ना करे। तो ये सब जो है निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कहा कि जहां किसी भी कार्य में प्रश्न किया जाए तो वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, वह कब आएगा, तुम कब जाओगे। तो जहां प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा आता है विस्मयादि। विस्मयादि क्या होता है कि जहां पर आश्चर्य, दुख इत्यादि प्रकट किया जाता है वहां पर क्या है? विस्मयादि वाक्य होता है। जैसे ने लिखा, अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है ना। तो ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, ये क्या है? विस्मयादि हैं। जहां आश्चर्य, दुख, घृणा का भाव प्रकट किया जाता है वो विस्मयादि होते हैं। पांचवा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक होता है जहां किसी भी कार्य की आज्ञा लेना और आज्ञा देना दोनों ही आते हैं। तो उन्होंने लिखा कि मोहन बाजार जाओ, तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ, वह दरवाजा बंद कर दो, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो ये सब क्या है? ये वाक्य हैं आज्ञावाचक में आते हैं। छठा है इच्छावाचक। अब इच्छावाचक क्या है कि जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा होती है तो उसमें इच्छावाचक होता है। जैसे किसी को आशीर्वाद देना कि सदा सुखी रहो, शतायु भव, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जन्म दिवस की शुभकामनाएं, ये सब जो हैं इच्छावाचक में ही आते हैं। दूसरा है सातवां आता है संदेहवाचक। संदेहवाचक में कहा वह शायद आज आए। जहां किसी भी कार्य करने में संदेह उत्पन्न हो वहां संदेहवाचक होता है। जैसे लिखा, वह शायद आ जाए, दरवाजे के पीछे कोई है, शायद वहां कोई खड़ा है। तो जहां ये शब्द आते हैं वहां संदेह, जब जिस भी कार्य को पूरा करने में संदेह हो तो वहां पर होता है संदेहवाचक। आठवां है संकेतवाचक। संकेत का वाचक का मतलब होता है जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो
या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो यहाँ फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर है? वर्षा के होने पर। तो उन्होंने कहा कि अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। अगर और एक और वाक्य दे सकते हैं कि घने बादल आए हैं शायद वर्षा हो, तो ये जो है ये संकेतवाचक है, ठीक है ना। समय से पहुंच जाता तो रेलगाड़ी ना छूटती, तो ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, ये संकेतवाचक है। तो इसमें क्या क्या बताया गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। वो 8 प्रकार हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो इन सब का उदाहरण इसमें दिया गया है। यहाँ पर आप एक वाक्य को भी सभी उदाहरण में चला सकते हो, केवल उसकी क्रिया बदलकर। जितने भी एक वाक्य को ले लो, जैसे उन्होंने लिखा विधानवाचक में राम भोजन करता है, राम भोजन नहीं करेगा, क्या राम भोजन करेगा? अरे राम भोजन कर रहा है। आज्ञावाचक राम भोजन करो, राम भोजन करे, शायद राम भोजन करेगा, राम भोजन करता तो सो जाता। तो ये एक वाक्य को भी आप सभी में चला सकते हैं। धन्यवाद।